अब बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र की कर लेते हैं। आज के इस सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर शासकीय संकल्प पेश किया जाएगा। इसमें परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग भी की गई है। इस विशेष सत्र में प्रदेश भर की 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुई है। सत्र की शुरुआत दोनों पक्षों में तीखी बहस के साथ हुई। विपक्ष ने कहा कि सदन के बाहर निंदा प्रस्ताव की बात कही गई थी, अब शासकीय संकल्प लाकर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जनगणना के बाद महिला आरक्षण लागू किया जाए। तो वकील आपको बताएं कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा तेज है। वकील अब इस चर्चा को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा इस चर्चा को लेकर, हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं। इस अधिनियम ये जो आप लोग एक दिवसीय सत्र लाए हैं, कांग्रेस लगातार कह रही है कि अभी लागू करिए, आप कह रहे हैं तमाम बातें अभी लागू करिए, मतलब अभी तो लागू है ना भाई। 2023 में पारित जो प्रस्ताव है वो लागू है, इसको क्या करना है। अभी विषय क्या था, 2029 से लागू कर लिया जाए और देश में सभी सदनों की संख्या 50% बढ़ा दी जाए। किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं था। कांग्रेस के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती। छत्तीसगढ़ में 90 से 135 विधानसभा की सीटें हो जाती। हमारे यहाँ मेरा खुद विधानसभा 446 मतदान केंद्र है भाई, 446 मतदान केंद्र है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो 446 मतदान केंद्र किसको लगता है भाई। उसके बाद गांव में जाएंगे 600-700 गांव होता है। आप लगातार भी घूमेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा उन गाँव को कवर करने में ना एक दिन में। तो इस तरीके का है। इसमें मेरा आपसे ये कहना है कि हमने चाहा कि नया जनप्रतिनिधित्व हम सबके बीच में आ जाए और ये चीज़ हमारी अभी 29 से ही लागू हो जाए, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ये कह रही है कि परिसीमन करना चाहती है बीजेपी, उसके लिए बिल लाया गया। नारी शक्ति और महिला आरक्षण नहीं है। इसको आप जनता के बीच कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि लगातार ये बातें आ रही हैं। नहीं, दोनों ही बातें हैं ना, दोनों ही बातें। मतलब 40 लाख की जनसंख्या पर अगर एक सांसद है, ऐसे आंकड़े आए ना सामने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सदन में रखा ये विषय, तो अगर 40 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद है तो उसको नहीं बदलना चाहिए क्या। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ही 90 विधानसभा से ही काम चल जाएगा क्या। हमको तो चाहिए ना भी और अधिक विधानसभा हो। तो इतना सुंदर सोल्यूशन था कि सारे ही सदनों का 50% बढ़ जाएगा, किसी का घाटा नहीं होगा, किसी को कम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जब सारे सदनों का 50% बढ़ जाएगा तो इसको लागू किया जा सकता है उस हिसाब से। और फिर उस बढ़े हुए पर 33% महिलाओं को। इतना कि नहीं, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनवा देते हैं। आज हम लोगों ने एक शासकीय संकल्प लाया है और संकल्प का उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ विधानसभा ये चाहती है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा महिला आरक्षण ला रहे हैं, जो नए परिसीमन के आधार पे महिलाओं को 100%, 33% आरक्षण मिले, उसके समर्थन में आज हम इस शासकीय संकल्प लाने वाले हैं। और दुर्भाग्य है कि देश में कांग्रेस के लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया और यहाँ भी जो कांग्रेस के लोग हैं वो उनके लगभग विरोध के स्वर में वो दिख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आज नारी सशक्तिकरण और महिला आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद और सभी विधायकों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही लागू करने की मांग की है। इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने भी इस मुद्दे को लेकर समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में एक शासकीय संकल्प लाया गया। ये संकल्प महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर था। इसी पे बातचीत कर लेते हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी हमारे साथ हैं। महिलाओं को हक अधिकार आप लोग देना चाहते हैं, तो क्या यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहयोग मिल रहा है विपक्ष का? ये हम तो चाहते हैं, क्योंकि इस प्रदेश और देश की आधी आबादी है मातृशक्ति, और जब वो नेतृत्व करने का अवसर हम जब उनको देंगे और वो जब नेतृत्व करेंगे तो निश्चित ही हम सब जो सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बने,
हमारा देश विकसित भारत बने, वो तब कहीं जाके संपन्न हो पाएगा और पूरा हो पाएगा। और उसी उद्देश्य आज ये अशासकीय संकल्प भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लेकर आए हैं। लेकिन हमेशा की तरह, पूर्व की तरह, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के हक और अधिकार को छीनने का काम की है, उनका विरोध करने का काम किया, और वो भी वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी विधानसभा में हमेशा कांग्रेस पार्टी विरोध करने का काम कर रही है। लेकिन हमारा जो संकल्प है वो संकल्प हमने लिया हुआ है। हम किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से भरपूर प्रयास करेंगे कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, उनका आरक्षण मिले।